देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जल और दर्पण का जो प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मिरर वाटर इमेज से संबंधित। तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम उनको करने वाले हैं। तो मैंने पिछली क्लासों में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो आपके अदर चैप्टर के हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो कराने वाला हूँ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप आपका यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है लेकिन टाइप एक ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पे दिया है NONBERVALRE, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब मिलता जुलता क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम दर्पण को रखेंगे, चाहे तो आप अगर दर्पण इधर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा। और अगर आप दर्पण इधर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, देखिए जब दर्पण में किसी को प्रतिबिंब को रखेंगे, यहाँ पर अगर हम दर्पण रखें इसके नीचे तो या ऊपर रखें तो इसकी आकृति चेंज हो जाएंगी, यानी कि उल्टी हो जाएंगी। अब किस प्रकार से होंगी, अब यहाँ पे देखिए अगर आप n को यहाँ पे दर्पण में रखते हैं, ठीक है, अब देखिए दर्पण में अगर हमने इसको रखा तो n हमारा जो इधर से बनता है तो इसका दर्पण में किधर से बनेगा, ये देखिए तो n हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा दर्पण में। O हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर n है तो n दर्पण में इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और B हमारा जो है, यहाँ पे अगर बात करें B की, तो B हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि B में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन E जो है हमारा, जब इधर दर्पण से इधर है तो इसका ये इधर हो जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाएंगे। उसी प्रकार से R हमारा इधर है तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब किधर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं E, फिर आई है आपकी, देखिए फिर आपका B आया है। ठीक है, तो B भी हमारा उल्टा हो जाएगा इधर। ठीक है, जो इधर है वो आपका इधर हो जाएगा, सब में आपका इधर की तरफ इधर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दर्पण में मैं आपको बता दूं तो B हमारा A किधर रहेगा, तो A हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, A में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और L हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस साइड हो जाएगा, तो L हमारा इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर R में भी परिवर्तन होगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। A में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, अब यहाँ से अब देखिए अब यहाँ पे रखा हमने दर्पण। अब इसको यहाँ से अगर देखते हैं A, इस तरीके से जो प्रतिबिंब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इधर चलना है। अब देखिए यहाँ से जो आपका A से स्टार्ट हुआ, अगर N से देखते हैं तो ये वाला प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर A उल्टा है, तो A तो उल्टा होगा नहीं दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ देना। अब इसमें देख लेते हैं क्या पहले में बनेगा। अब देखिए पहले में अगर देखते हैं तो A, यहाँ पे E छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे E छूट गया तो इसको भी बना लेना। E यहाँ पे है और ये आपका R है। ठीक है, यहाँ पे E छूट गया था ये, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए A पहले वाले में देखें तो A इस तरीके से बनेगा, E इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर R हमारा ये चेंज हो जाएगा, L भी सही है। ठीक है, फिर आपका A है, फिर B है, फिर R है, फिर आपका E बना, फिर आपका B बना, फिर आपका N बना, फिर आपका O बना, फिर आपका N बना, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए बाकी चीज़ बता दूं भाई, अब इसमें आपका A उल्टा दिया है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो B दिया है तो B, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखना,
अब इसमें क्यों नहीं बनेगा ये, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपकी ऊपर जो है आई नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने आई दी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रेखा एच एन के संदर्भ में संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे एच एन रेखा, ठीक है, यानी कि इसका प्रतिबिंब इधर जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, अब इसका दर्पण यहाँ से, अब जब इसको इधर उठाएंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस वाले पोर्शन को उठा के, तो ये वाला तो यहीं रहेगा और ये वाला उठकर इधर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला सिरा जब यहाँ जाएगा तो आपका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट के हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिरा आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाले जो आपकी पी लिखी हुई है इनके आकृति बदल जाएंगी। वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से आपकी पी हो जाएगी। ठीक है, तो इस ध्यान रखना है, इस तरीके से आपकी पी हो जाएगी इस साइड को। ठीक है, तो ये कौन से में बन रही है, अगर आप देखेंगे तो पहले में तो आपकी सीधी है तो ये तो नहीं बनेगी, दूसरे में आपकी उल्टी है तो ये भी नहीं बनेगी, तीसरे में आपकी यहाँ पर देखिए इस टाइप से दी है उल्टी, तो यहाँ पर भी ये, और ये आपका ब्लैक जो है यहाँ पर ये नीचे है तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल देखिए ये वाली आकृति, ठीक है, ये यहाँ वाला बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपका पी उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली आकृति इससे मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन को पानी की छवि के समान है। अब देखिए यहाँ पर बताना है पानी की छवि के समान है। अब देखिए अब पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका जी है, आर है, 98, ये यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 98 AP76 AP76 ES। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा पानी में वो नीचे की तरफ, यानी कि इस साइड बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो पानी में प्रतिबिंब बनेगा आपका इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए अब जी है हमारा, ठीक है, देखिए दर्पण में प्रतिबिंब बताया मैंने इस साइड को बनेगा या इधर को बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। अब देखिए जी जब यहाँ पे ये सिरा है तो ये आपका यहाँ पर, यानी कि पानी में जो बनेगा तो आपका इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस टाइप से जो जी बनेगा, अब वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इस टाइप से, यानी कि इसका परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, तो जी आपका अब यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से जी कहाँ पर बन रहा है हमारा, देखिए जी इस तरीके से हो जाएगा और आर भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर हमारा इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि और 9 हमारा, देखिए 9 हमारा ये है तो ये आपका इधर से हो जाएगा। ठीक है, 8 ऐसे ही रहेगा और ए हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पी भी हमारा उल्टा हो जाएगा और 7 हमारा इस तरह से इधर हो जाएगा और 6 जो है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, और ई जो है वो ऐसे ही रहेगा और एस का ये सिरा जो है नीचे का वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और एस इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर इस ऑप्शन को देखते हैं तो कौन से में मिलता है, देखिए तो हमारा कौन से में मिलता है, तो यहाँ पर देखिए, तो अगर देखिए तो यहाँ पर अगर पहले को देखते हैं तो बिल्कुल GR9 AP7, तो पहला ऑप्शन तो बनता है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर जो 9 बनना था वो इसको इन्होंने 6 बना दिया, जबकि 6 यहाँ पर नहीं बनना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं बनेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 था उसको 9 बना दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ए दिया है ये उल्टा होना था, तो ये नहीं बनेगा। एक चीज़ क्वेश्चन को गौर करके देखना, किसी न किसी में एक अक्षर ऐसा मिलेगा जो उस आकृति में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले उन चीज़ को देखिए
जो उसमें से बिल्कुल अलग हैं। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जल्दी कम टाइम में कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बताना है। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए दर्पण में यहाँ पर एस दिया है, तो एस तो यही रहेगा, लेकिन ये वाला सिरा आपका यहाँ पर आएगा पहले। ठीक है, क्योंकि दर्पण में आपका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा और ऐसे एस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल है तो एल आपका इधर हो जाएगा, बस ये वाला सिरा अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए है तो ए ऐसे ही रहेगा, टी है तो टी भी आपका ऐसे ही रहेगा, और ई इधर है तो आपका इधर घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर हो जाएगा, ई हो गया। उसके बाद एम है तो एम भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सी आकृति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन को देखें तो एस एल ए टी ई, यहाँ पर ई सीधी दी हुई है तो ये आपका नहीं बनेगा। अब उसी प्रकार से दूसरे को देख लेते हैं। एम, देखिए एम यहाँ से स्टार्ट होना था, लेकिन ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका एम से, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। एस तो हमारा एस आ गया, एल ये बना, ए ये बना, टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब डी को देख लेते कि यहाँ पर एल सीधा दिया हुआ है, जबकि इसका प्रतिबिंब आकृति ये होती। ठीक है, तो ये बन जाता, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित प्रदर्शित पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 बार 270 अंश घुमाया जाता है, तो समचतुर्भुज घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 अंश घुमाया जाता है, तो अक्षर दर्पण प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है, तो परिणामी आकृति कौन सी होगी। ठीक है, देखिए अब पंचभुज को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा आपकी इधर होती है। ठीक है, लेकिन घुमाया किधर जाता है, विपरीत दिशा में इधर की तरफ। ठीक है, 3 बार घुमाया जाता है। ठीक है, कितनी बार घुमाया जाता है, 3 बार। तो 3 बार के लिए देखिए कितना घुमाया जाता है, 270 अंश, और 3 बार तो गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 270 गुणा, यानी कि 3 3 3 7 21 और 3, यानी कि 810 अंश। तो देखिए अब 810 अंश विपरीत दिशा में घुमाने पर पंचभुज की जो आकृति बनेगी, यानी कि तो 810 में यानी कि 720 प्लस 90 810 हो जाएंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज की घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार, अगर हम इसे 4 बार 45 अंश घुमाया जाता है, तो अक्षर दर्पण प्रतिबिंब का प्रयोग करके तो परिणामी आकृति कौन सी बनेगी। अब देखिए तो इसकी आकृति कौन सी बनेगी। अब जब इतना घुमाया तो आकृति हमारी इसकी यहाँ पर अगर देखें तो ये आकृति घूमी घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आकृति बन के आएगी हमारी जो पहली है। ठीक है, यानी कि यहाँ से विपरीत ये हो गई, और ये आकृति बनी। उसके बाद 45 अंश घुमाया जाता है, तो अक्षर दर्पण प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है, तो परिणामी आकृति कौन सी होगी। देखिए इसमें बस इन्होंने ये कहा है परिणाम, यानी कि उसको अक्षर दर्पण का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन सी होगी। ठीक है, देखिए जब इसको पूरा घुमा देंगे तो ये आकृति घूम के आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, किधर आ जाएगी, ये आकृति का आपका
उल्टा हो जाएगा। ये इस तरीके से आकृति बनेगी, यानी कि इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिणामी आकृति इसमें ही निहित है, बिल्कुल सेम देखनी है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में ही है। इसमें भी आपकी अलग हो रही है, ठीक है, ये भी आपकी अलग है और ये भी अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के दाहिने ओर ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर तरीके से दर्पण को रखा जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर दर्पण रखा, तो अब कैसे बनेगा, यहाँ पर इसको अगर देखें तो कैसे बनेगा। देखिए अगर आप पहले को देखेंगे तो ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका किसी भी तरीके से सी नहीं आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर एस है, तो पहला नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरे को अगर देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा दर्पण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दर्पण में बनता है वो आपका एल यहाँ पर आना चाहिए, ए आपका ऐसे ही रहेगा, सी आपका इधर से इधर हो जाएगा, आई आपका ऐसे ही रहेगा और पी आपका पलट जाएगा। ठीक है, ओ आपका ऐसे ही रहेगा दर्पण में, फिर आपका आर आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, टी भी आपका ऐसे ही रहेगा दर्पण में और वी आपका इधर हो जाएगा दर्पण में। ठीक है, अब यू आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यू पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एस में जो परिवर्तन होता है तो वो आपका देखिए एस बनता है दर्पण में इस तरीके से उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप कौन सी आकृति बनती है, तो देखिए LACIPORVTVUS। देखिए यहाँ पे अगर इस आकृति को देखें तो यहाँ पर जो ए दिया है यानी कि ये वाला, तो ये यहाँ पर ए यानी कि यहाँ पर बी बनाया है उल्टा। ठीक है, तो ये आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो LACIPORVT, तो यहाँ पर देखिए सी, तो यहाँ पर सी की दिशा परिवर्तन नहीं हुई तो ये भी नहीं बनेगा, यानी कि अब आपका ऑप्शन नंबर डी बचता है कि यहाँ पर ये ए है। ठीक है, तो LACIPORVTU, यानी कि यहाँ पर सब परिवर्तन हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना है, कोई ना कोई गलती किसी न किसी चीज़ में आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में पंचभुज, देखिए यहाँ पे पंचभुज हैं 270 दक्षिणावर्त और त्रिभुज 270 वामावर्त घुमाया जाता है। पंचभुज को 270 दक्षिणावर्त और त्रिभुज को 270 वामावर्त घुमाया जाता है। फिर जल की आकृति पृथ्वी अंतिम आकृति कैसी दिखेगी। देखिए यहाँ पर जो पंचभुज है उसको इस वाले पंचभुज को कितना घुमाया जाता है, 270। ठीक है, 270 घुमाया जाता है। अब ये त्रिभुज जो है इसको जो घुमाते हैं तो इसको वामावर्त कितना घुमाते हैं, 270, तो इसको भी 270 और इसको भी 270 घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब त्रिभुज को 270 घुमा देंगे तो ये आकृति आपकी कुछ इस यानी कि 90 यहाँ आएगा, 90 घुमाया तो यहाँ आया, 180 घुमाएंगे तो इसका त्रिभुज का यहाँ आएगा, और 270 लगभग आपकी यहाँ पे त्रिभुज का ये आएगा, यानी कि त्रिभुज आपका इस टाइप से हो जाएगा त्रिभुज। तो ठीक है, अब त्रिभुज सब में यहाँ पर इस टाइप से किस किस में दिया है, तो पहली आकृति में दिया है और दूसरी में। अब इन दोनों में से आकृति होगी, अब कौन सी होगी ये भी देख लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए त्रिभुज आपका इस तरीके से है, दोनों में त्रिभुज एक से दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी हो सकती है, तो बाहर वाली आकृति को अगर देखें पंचभुज की, तो पंचभुज की अगर 270 घुमाई जाती है तो पंचभुज को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 270 यहाँ से लेते हैं तक वामावर्त, तो यहाँ पर घुमाया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ लाएंगे और यहाँ लाएंगे, ठीक है। 3 जगह इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर घुमाया तो आकृति यहाँ आई, ये वाली आकृति यहाँ आ गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ आए तो ये आकृति इधर आ गई, त्रिभुज यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ आकृति ये आई तो ये आ गया, यानी कि ये वाला जो सिरा है अगर इसको देखेंगे तो हमारा यहाँ बिल्कुल सामने आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अब इस आकृति जो बनेगी आपकी इस तरीके से हो गई, और ये वाली आकृति यहाँ पर आई और ये इधर हो गया, और ये वाला इधर हो गया, और ये आपका इधर हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन जाएगा इसके अंदर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो पहली आकृति इसमें बन जाएगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जल प्रतिबिंब आकृति के समान ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण रेखा को MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई उत्तर आकृति का दर्पण सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। देखिए तो इसका बताना है। अब यहाँ पे दर्पण पर रखा है MN, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी तो वो कौन सी बनेगी। देखिए यहाँ पे दर्पण है MN, तो यहाँ पे ये आकृति काय पे बनेगी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होना है, ये आकृति दर्पण पे है तो ये वाला तो आपका यानी कि इधर आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि दर्पण पे है तो यहाँ पर जो आकृति है तो आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये आपका इस तरीके से जब दर्पण, देखिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा इधर, और ये आपका जो यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये यहीं पर रहेगा, और आपका ये जो बना हुआ है ये आपकी इसकी दिशा पलट जाएंगी, यानी कि आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पहले में तो आपकी दिशा पलटी नहीं है तो ये तो नहीं होगा, दूसरे में सहरा घूम गया तो ये भी नहीं होगा, तीसरे में ये वाली आकृति घूमी हुई है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन इसका हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाली आकृति सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये घूमा है तो यहाँ का आना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पर नीचे ये भी सही है, ये आपका इधर आएगा, तो ये इनके ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण की रेखा MN पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई उत्तर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ये है तो यानी कि ये वाली आकृति सेम ऐसे ही आनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें पहले तो कि ये रेखा इस तरीके से आनी है, ठीक है, यानी कि ये हो गया, तो ये वाली रेखा बिल्कुल सेम आनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ आनी है, ठीक है, ये तो निश्चित है। तो इस ये वाली रेखा कौन सी में है, तो पहले और बी में है, तो सेकंड और सी डी को काट दें, ठीक है, इनमें से तो कोई सा नहीं होगा। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये वाली आकृति को यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो ब्लैक है वो आपका यहाँ पे, देखिए इस आकृति को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ब्लैक जो बनेगा आपका वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्लैक आ जाएगा, तो ये कौन सी आकृति में है, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से पलट जाएगा, केवल पलट जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहीं पर रहेंगे। अब इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हो गए हैं, तो यहाँ पर ये वाली नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर RESISA डिस्टेंस दर्पण शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से इसका बनेगा, देखिए तो
ESISTANCE। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से बनेगा, देखिए ई है तो मैंने कहा था ई जो होती है वो आपकी दर्पण प्रतिबिंब में पलट जाती है, केवल पलटती है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, उसकी दिशा पलट जाती है। अगर आपका इधर है तो आपकी वो इधर हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, कोई भी आकृति आपकी अगर उधर दी है तो आपका वो इधर को हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दर्पण अगर इस तरीके से आकृति दी हुई है, ठीक है, तो बस उसकी विपरीत होनी है दर्पण प्रतिबिंब में, इधर को उसका बननी है वो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ई आपकी इधर हो गई, अब सी बी आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टी हो गई सी बी। उसके बाद एन है तो एन आपका यहाँ से बनता है, तो यहाँ से इसको बनाएंगे इधर से। ठीक है, ये पलट जाएगा। ए आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए ऐसे ही रहेगा। टी आपका, टी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एस में परिवर्तन होगा। अब एस आपका यहाँ से इधर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपका एस यहाँ से इधर बनेगा। ठीक है, अब आई में, तो आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है दर्पण प्रतिबिंब में। ई में परिवर्तन होता है तो ई हमारी इधर बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इधर हो जाएगी। और आर में भी परिवर्तन होगा तो आर हमारा इस टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो आर हमारा इस टाइप हो जाएगा। अगर आप इस आकृति को देखते हैं तो कौन सी में आकृति ये बनती है, देखिए, तो ये आकृति कौन से में बनी है, अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले को देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डी वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि ए यहाँ पर उल्टा हुआ है। बी भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ए उल्टा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर टी और ए में परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपका ए आना चाहिए था, यहाँ पर आपका टी दिया हुआ है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बचता है, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि मिला लेना बिल्कुल सेम बैठेंगी आकृति। ठीक है, इन चीज़ों को भी पहचानना, अगर कन्फ्यूजन होता है कुछ कुछ तो इन चीज़ों को भी पहचाने, वो आपको गलती जरूर मिलेगी आंसर में। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलते हैं इसमें कुछ आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें, ताकि हम उस पर गौर दें फिर दोबारा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसमें कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ कल। जब तक के लिए धन्यवाद।